बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज बच्चों के लिए ख़ास तौर पर बेहद लजीज सीख कबाब की रेसिपी लेकर हाज़िर हुई हूँ, क्योंकि बड़े तो सीख कबाब इंजॉय करते ही हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा मिसालेदार होने की वजह से बच्चे नहीं कर पाते। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे पास तकरीबन 3 पाव कीमा है, यानी ये मुकम्मल 1 किलो नहीं है। इसको मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है, खून वगैरह निकाल दिया है धोकर। 2 अदद प्याज है मेरे पास, और ये अदरक, लहसुन, सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्चें। मिसाला जात में जाएगा सूखा धनिया, ज़ीरा, काली मिर्च और नमक, सब कुछ 1-1 टेबल स्पून। अब इसको चॉपर में थोड़ा सा कीमा डालकर उसमें सारे मिसाला जात जो हमने रेडी किए थे वो सारे के सारे इसमें डाल देंगे। और इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। बहुत अच्छे से ग्राइंड करना है, बिल्कुल बारीक, क्योंकि अमूमन सूखा धनिया वगैरह मुंह में आए तो बच्चे पसंद नहीं करते। ये बेहद लजीज कबाब बनते हैं, और ये एक बार आप बच्चों को बनाकर देंगे तो वो बार बार आपसे फरमाइश करेंगे। बच्चों को 4 साल की उम्र से कच्चे कीमे के कबाब वगैरह देने शुरू कर देने चाहिए, ताकि उनकी जो ग़िज़ाई ज़रूरियात हैं वो पूरी हो सकें। और ये बहुत सेहत बख्श होते हैं बच्चों के लिए कच्चे कीमे के कबाब। उनकी हड्डियाँ और उनकी बढ़ोतरी के अमल में उनकी मदद करते हैं, उनका कद निकलता है और सेहत बेहतर होती है। ये देखें जी, सारा कीमा ग्राइंड हो चुका है, वो हमने निकाल लिया, और बाकी कीमे को इसको थोड़ा थोड़ा करके उसके अंदर हम शामिल कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे हाथों से। सारा कीमा हमने थोड़ा थोड़ा करके इसमें मिक्स कर दिया है, और इसको अच्छे से हम मैरिनेट कर लेंगे। जी, सारा कीमा मैरिनेट हो गया है। हाथों पर थोड़ा सा घी लगाएंगे और एक कांटे या चम्मच की मदद से इसको सीख कबाब की शेप दे लेंगे इस तरह से। कीमे में चूँकि चर्बी होती है तो इसमें इजाफी घी वगैरह डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ये वैसे ही नरम बनते हैं। ठीक है, ये देखें सीख कबाब की शक्ल तैयार हो गई है। बस इस तरह से इसको उतार लेंगे और हाथों से इसको रीशेप कर लेंगे इस तरह से। ये देखिए, इस तरह से सारे कबाब हम तैयार कर लेंगे। इन कबाबों को आप 1 माह तक फ्रीज़ करके रख सकते हैं। अब मैं बताती हूँ कि फ़्रीज़ करने का क्या तरीका है। इस तरह से कबाबों को बना के पूरी रात के लिए फ्रीज़र में रख दें, और अगले दिन इनको निकाल के किसी डिब्बे में डालकर, एयर टाइट डिब्बे में डालकर इनको फ्रीज़ कर दें। ये देखें, ये बिल्कुल ड्राई हो चुके हैं, अब ये टूटेंगे नहीं। और जब बच्चों को लंच देना हो स्कूल के लिए तो तब निकालें, और तकरीबन 5 मिनट के अंदर इनको फ्राई करके बच्चों को आप लंच में दे सकते हैं। ये देखें, ये एक दूसरे के साथ चिपकेंगे भी नहीं, इस तरह से इनको फ्रीज़ कर देंगे है। चलें जी, अब इनको फ्राई करने का टाइम है। घी को गरम करके ये देखें, ये फ्रीज़ हुए हुए कबाब हैं। घी को गरम करेंगे, ऑयल या घी जो भी आप इस्तेमाल करते हैं, और हल्की आंच पर इनको पकने देंगे। ये देखें, कबाबों ने पानी छोड़ दिया है। जब कबाब अपना पानी छोड़ते हैं तो इसका मतलब है कि वो गलना शुरू हो गए हैं। चूँकि कीमा बिल्कुल बारीक होता है और वो बहुत आसानी से कबाब गल जाते हैं। ये देखिए, हमने इनकी साइड पलट दी है। ये देखें, कबाब श्रिंक हो गए हैं। श्रिंक होने का मतलब ये है कि कबाब अंदर तक गल चुके हैं। इसकी साइड हम चेंज करेंगे।
और चम्मच से इसको ऊपर से दबाएंगे ताकि ये सीधी हो जाए। इस तरह से हल्का हल्का इनको दबाएंगे। पानी सारा ड्राई हो चुका है और अब कबाबों को हमने हल्का सा फ्राई कर लेना है। बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, बस थोड़ी देर तक, 3 से 4 मिनट तक। हाँ जी, कबाब बिल्कुल तैयार हैं। इनको डिश आउट कर लेते हैं। ये देखिए, बच्चों को कोकम्बर के साथ, केचप के साथ ये सर्व करें, लंच में दें। उम्मीद है आज की डिश आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर दीजिएगा। मिलते रहिए कुकिंग करेज विद समीना के साथ। अल्लाह हाफिज़।